पुंछ जिले के दिगवार के नगरकोट से एक खबर सामने आया जहां लोगों का कहना है कि गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर है जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर की तरफ से 35 बच्चे रजिस्टर है और वही 35 बच्चे इसी गांव के सरकारी स्कूल में भी रजिस्टर है। हालांकि यह बच्चे आंगनवाड़ी में रजिस्टर होते हुए सरकारी स्कूल भी जाते। इसी पर लोगों ने कहा पहले तो हमें पता भी नहीं था कि यह आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ है और जब हमने पता करवाया तो गाँव में एक नहीं 2 सेंटर है। लोगों का कहना है कि बच्चों के नाम का जो राशन आंगनवाड़ी में आ रहा है वो कहाँ जाता है, इस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि गांव में एक सरकारी स्कूल था, उसकी भी टीनें और लकड़े कहीं और ही पड़ी है। इस पर क्या कहा लोगों ने, ये सुनिए। जी, मोहम्मद मारूफ खान सर, मैं दिगवार मुर्दियाना नकरकोट वार्ड नंबर 1। सर, दिक्कत ये आ रही है हमें कि हमारे जो नकरकोट वार्ड नंबर 1 में जो सेंटर सेक्शन है, तो उस सेंटर के अंदर जो वर्कर और जो हेल्पर हैं वो नकरकोट के अंदर लगी हैं। तो उनके पास बच्चे जो हैं वो उन्होंने 35 बच्चे रिकॉर्ड के मुताबिक ऑनलाइन भर के स्टाफ को बता रहे हैं कि हमारे पास 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। तो वही बच्चे जो मैं डिपार्टमेंट के आगे जब एप्लीकेशन मूव की तो ये हमारे पास सबूत है डिपार्टमेंट का, ये पूरी लिस्टें मैंने निकाल के रखी हैं। तो ये 35 बच्चे जो हैं सेंटर के डिपार्टमेंट में भी चल रहे हैं और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें भी चल रहे हैं। ये बच्चे जो इनने सेंटर वालों ने भर के भेजे हैं, ये सरकारी स्कूल में एडमिशन है इनकी, ये रजिस्टर दर्ज हैं सरकारी स्कूल के अंदर। तो मैं अपने डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे 10 साल से ये काम पेंडिंग पड़े हुए थे, हमारे डीसी साहब ने आके किए हमारी पूंछ में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डीसी साहब से, अपने सेंटर नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से और अपने डायरेक्टर सेंटर ऑफिसर डायरेक्टर साहब से कि इन सेंटरों पे गौर की जाए और इनके खिलाफ कानून में जो कार्रवाई है वो लाई जाए। वही बच्चे स्कूल में, वही बच्चे सेंटर में हैं और मौके पे इनके पास कोई तादाद नहीं है। और जब मैं सेंटर में पहुंचा डिपार्टमेंट के ऑफिस में तो मैंने एप्लीकेशन मूव करके दी डीसी साहब से मार्क करा के। तो वहाँ से आगे से डाटा ये निकल के सामने आ रहा है कि नकरकोट के अंदर 2 सेंटर हैं, एक तस्लीम के नाम से, एक शहजाद बेगम के नाम से। तो जब हमने पूछा कि ए सेक्शन सेंटर ये तस्लीम के नाम से कहाँ चल रहा है, तो हमें आदमी को पता नहीं कि सेंटर कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, और नकरकोट के अंदर 2 सेंटर चल रहे हैं। तो जब हमने कंफर्म किया तो उसके बाद हमने देखा है सेंटर कहाँ चल रहा है। तस्लीम वाला सेंटर एक नूरकोट के अंदर किसी घर के अंदर चल रहा है, अपने घर के अंदर, उसी घर की वर्कर, उसी घर की हेल्पर। तो वो अपने घर में, मैंने उनको पूछा कि सेंटर नकरकोट का आप अपने घर में कैसे चला रहे हो, तो उन्होंने बोला हमें डिपार्टमेंट ने बताया कि सेंटर आपने घर आप लगा सकते हो, चला सकते हो। मैंने बोला ये जो बच्चे आपने स्कूलों के भरे हुए हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे के नाम से, एक बच्चे के नाम से 3 बार आप राशन निकाल रहे हो। तस्लीम बेगम जाती है, वो भी जाकर राशन ले आती है। तो शहजाद बेगम जाती है, वो भी सेंटर डिपार्टमेंट के पास पेश होती है, मेरे पास इतने बच्चे हैं, वो जाकर राशन लेके आ जाते हैं। जब स्कूल वाले जाते हैं वो भी उसी एक बच्चे के नाम से 3 बार राशन निकलता है। मैं अपने डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट पेश करता हूँ कि इस चीज़ पे गौर करें और इस घपले को दूर करें। तो अगर इनकी पास मौके पे बच्चे नहीं हैं, सेंटरों में बच्चे नहीं हैं, तो इनकी तनख्वाह बंद की जाए और इस चीज़ पे गौर की जाए। दूसरा, जो शहजाद बेगम का घर वाला मास्टर है नकरकोट में लगा हुआ, तो वहाँ की एक बिल्डिंग जो डैमेज हुई है तो उसने अखेड़ी, तो वो मैं डिपार्टमेंट के डीसी साहब का रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्या उसने किसी महकमे की इजाज़त के बिना तोड़ी या अपनी मर्ज़ी से तोड़ी। उसकी टीनें, उसके लकड़ के बाले और 150-200 टीनें हैं, लकड़ के बाले जो उस बिल्डिंग के पत्थर थे वो कहाँ बिखरी हुए, वो टीनें कहाँ पे हैं, मैं आपको सबूत पेश करूँगा वो टीनें कहाँ पे गई हैं, वो लकड़ बाले कहाँ पे गए। क्या वो डिपार्टमेंट की इजाज़त के बिना किसी के घर में जाके पड़ी हैं या उस मास्टर ने अपनी मर्ज़ी से जाके दी हैं। तो मैं डीसी साहब से अगर रिक्वेस्ट पेश करता हूँ कि हमारे गांव नकरकोट वार्ड नंबर 1 में ये बहुत घपला चल रहा है। तो बच्चे मौके पे सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर में आई नहीं है, तो वो जाके क्या करते हैं कि वही बच्चे जो स्कूल में मौके पे, ये मैंने लिस्टें निकाली हैं, जाके टैली की हैं लिस्टें, जाके नकरकोट स्कूल के अंदर और नूरकोट के अंदर, ये सभी बच्चे जो नूरकोट और नकरकोट के अंदर सरकारी रजिस्टर में दर्ज हैं। तो वो जो सेंटर वर्कर है वो बोल रही है ये बच्चे हमारे पास हैं, हम ऑनलाइन करके भेजती हैं, ये बच्चों को हम पढ़ा रही हैं। तो मैं इसी पे और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं डीसी साहब से, अपने एसएसपी साहब से, तो अपने अमित शाह साहब से, अपने सेंटर ऑफिसर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस घपले को दूर किया जाए और इन पे गौर किया जाए। ये बच्चे इनके पास मौके पे आई नहीं है, तो ये बोलते हैं हमारे पास बच्चे इतने। जो सेंटर ए सेक्शन तस्लीम बेगम का है
वो इससे पहले हमें पता ही नहीं वो कहाँ चलता था कहाँ नहीं चलता था। तो वो जब मैंने एप्लीकेशन मूव की महकमे में तो वहाँ से निकल के ये आया कि सबसे पहले सेंटर ए सेक्शन तस्लीम बेगम का चल रहा है। जब हमने पता किया कहाँ चल रहा है, वो एक घर में चल रहा है, उसी घर की वर्कर, उसी घर की हेल्पर। तो मैंने उनको पूछा कि सेंटर किसकी इजाज़त से आपने ये नूर कोट में चला रहे हो? वो बोल रहे हैं कि हमने महकमे ने इजाज़त दिया और 15 दिन से मैं महकमे के अंदर जा रहा हूँ, किसी ने स्टैम्प करवाई नहीं की, ना मौके पे कोई डिपार्टमेंट वाला गया। तो मुझे बोल रहे हैं आज चलेंगे, कल चलेंगे, ये देखभाल करेंगे, तो कुछ नहीं हुआ इस टाइम।